खुद खुदा का तख्त है और शिस्त से देख जा भिस्त सारा। उसी के बीच में अपने परमात्मा की बैठक है, मालिक का अकेला आसन है। आत्मा की नजर जिसको सूरत की निरत कहा जाता, मुसलमानी फकीरों ने उसको शिस्त कहा। सूरत की निरत यानी आत्मा की नजर से देखो बहिश्त और जन्नत यानी स्वर्ग वैकुंठ के नजारे इसी जगह दिख जाएंगे। आँखी मध्य पाखी चमके और ताके मध्य द्वारा अत्ता मध्य दूरबीन लगाओ दिखे सिरजनहारा। आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो, परिक्रमा में ढूंढ रहे हो, नदियों में ढूंढ रहे हो, पूजा उपासना में ढूंढ रहे हो, किताबों में ढूंढ रहे हो, आज तक नहीं मिला न भविष्य में मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, अगर परमात्मा को पाना है, इसी के लिए कहा गया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर गुरु के वचनों पर विश्वास करो तो परमात्मा के पास जाने का रास्ता गुरु के द्वारा मिलेगा। जो कल महाराज जी ने बताया उस पर अमल करो, सुमिरन ध्यान भजन जैसे महाराज जी ने बताया उसी तरह से करो और करके अपने सारे शरीर की ताकत को इस सुई की बारीक रोजन के भीतर ला करके घुसा दीजिए, अंदर चले चलिए। देखो मालिक का मिलना कितना आसान है। आप किंवदंती बनाए हो, चित्रकूट में भगवान राम गोस्वामी जी को चंदन घिसते हुए मिल गए थे, सफेद झूठ है। ये आपने कथा बना ली। हम गोस्वामी जी महाराज ने जो अपनी कलम से लिखा है उसका विश्वास करते हैं और उसी का भरोसा करते हैं। आपको भी उसी का भरोसा करना चाहिए। ऐ बाहर ढूंढने वाले लोगों, गोस्वामी जी ने परमात्मा को कैसे पाया आप उसको पढ़िए, उनकी किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या बताया है, मुदेउ नयन त्रसित जब भयऊं, जब मुझे परमात्मा के दर्शन की प्यास लगी तो मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। इन आंखों को बंद करने के बाद अंदर वाली आंख खुलती है जिसको पुण्य चितवन कहते हैं। ये महात्माओं की बड़ी शार्ट कट भाषा है, रहस्यमयी। जहाँ जहाँ भी दिव्य दृष्टि खुलने का उदाहरण रामायण में आया है वहाँ पुण्य चितवन जरूर आया होगा। पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं। आपने देखा जब सीता की खोज में लोग गए थे तो उनके साथ भी यही जलवा राम ने अपनी शक्ति से दिखाया था। क्या लिखा है, नयन मूदी पुण्य देखई वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। किष्किंधा कर्नाटक में पड़ता है। इसके आगे जाने पर उनको भेदिया मिला था और उस भेदिया ने रास्ता बताया था और रास्ता बताने पर कहा आंखें बंद करो। तो कितना बड़ा चमत्कार हुआ, आंखों को बंद किया और अंदर की जब आंख खुली तो सब लोग समुंदर के तीर पर पहुंच गए, हजारों किलोमीटर दूर। ये तीसरी आंख खुलने का यही जो है जलवा होता है। प्रेमी भाई बहनों, तो उन्होंने कहा मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और जब अंदर की आंख खुली तो वो कहाँ पहुंच गए, मुदेउ नयन त्रसित जब भयऊं और पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं। वो भी कौशलपुर अयोध्या पहुंच गए जहां राम रहते हैं। कौन वाली, ये वो जो सरजू नदी के किनारे बसी है जिसमें मैला कुचैला जलकुंभी तमाम नालों के विकृत फैक्ट्रियों के जहरीले पानी आ रहे हैं। ये सरजू नहीं है, गफलत में मत रहना। प्रमाण में रामायण में लिखा हुआ है, मम धामदा पुरी सुहावन
उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जन ते बिना प्रयासा, मम समीप नर पावई भाषा। वो सरजू यहाँ नहीं है, यहाँ से घुसोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फाटक तोड़ने पड़ेंगे। 7 फाटक तोड़ने के बाद तब वो साकेत लोग अयोध्या अंदर में आएगी। लिखा है रामायण में, सपता वरण भेद कर जहां लगे गति मोर। 7 आवरण तोड़ने के बाद मैं राम को पाया था। तो जब यहाँ से 7 आवरण तोड़ करके गए साकेत लोग, तो साकेत लोक में पहुँचने पर राम ने सबका रास्ता रोक करके रखा है, किसी को अंदर जाने नहीं देते, यहीं से नहीं घुसने देते। यहाँ जीवात्मा को घोर करके सतोगुण रजोगुण तमोगुण बैठाए गए कि अगर सूरत जीवात्मा ऊपर उठने की तैयारी करो तो इसकी टांग को पकड़ करके खींच लेना। एक सूरत के लिए 3 गुण लगाए गए और कहा ये दूसरा घेरा लगाया, अगर ये तीनों गुण अपनी ताकत लगा करके कमजोर पड़े और सूरत की ताकत ऊपर जाने में मजबूत दिखाई पड़े तो दूसरा घेरा 5 दुश्मनों का लगाया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, कि तुम और तीनों गुण 8 लोग मिल करके इसकी टांग को खींच लेना, उठने मत देना, निकलने मत देना। और वो भी अगर कामयाब हो जाए, उस पर भी सूरत आगे जाने लगे, तो अगला घेरा 25 प्रकृतियों का लगाया है, यानी 25 और 8 मिल करके 33 लोग जो है जुट जाओ और जुट करके इसको दबा दो, उठने और निकलने न पावे। उसके बाद 8 सिद्ध 9 निधि इसका घेरा है, लालच के वशीभूत आपको लोभ दिला करके और अपने जादूगरी में फांस करके आगे नहीं जाने देंगे। इसके बाद 33 करोड़ देवताओं की पूरी लश्कर लगी हुई है, 56 करोड़ देवियों की लश्कर लगी है, यानी देवलोकों में भी बंटवारा है, पुरुषों की फौज अलग और महिलाओं की फौज अलग। इनको इसी काम में लगाया गया है कि जीवात्मा को तुम अगर उद्धार का काम करने लगे तो निकलने मत देना इनको फौरन। इतनी बड़ी अर्दली से एक जीवात्मा कैसे लड़ेगी, कैसे? लेकिन अगर सतगुरु की दया मेहर ले लो तो फिर अर्दली सब फेल हो जाती है। थर थर कांपन ते भी देवा, कब? जब कमान पकड़ ले जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव के हाथ में कमान आए तो फिर ये छू नहीं सकते, जमदूत आपके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। प्रेमी भाई बहनों, जिसको सद्गुरु का नाम मिल जाता है, नाम दान दे करके अपना लेते, उनकी जीवात्मा का समय पूरा होने पर जमदूत की हिम्मत नहीं उसको छू सके, वैसे पड़ा रहेगा, छूने की हिम्मत नहीं। सतगुरु अपने जीव को लेकर के आएंगे और अपने सिंहासन पर बैठा करके ले जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा गुरु की है, उनकी ताकत को क्या हम आप बाहर से समझेंगे? बाहर से तो देखते हैं कपड़ा पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, लेकिन उनकी पावर अंदर से कैसे जुड़ी है ये तब समझ में आएगा जब आँख खुलेगी। तो गोस्वामी जी महाराज जब उस अयोध्या पर पहुँचे जहाँ राम ने रास्ता रोक रखा है, तो राम बड़े खुश हुए कि मैंने इतनी बाधाएं लगाई, इतने उपाय लगाए, लेकिन तब भी ये जीवात्मा हिम्मत करके मेरे सामने तक आ गई। उसकी साधना पर, उसकी मेहनत पर, उसके इस हिम्मत पर खुश होकर के हंसने लगते हैं और हंसते ही ओठ खुल जाते हैं, दरवाजा फैल जाता है और जीवात्मा अंदर घुस जाती है। ये विज्ञान है। सभी धनी अपने अपने यहाँ ओठ खोल करके बंद किए हुए हैं, और जब वहाँ जाओगे तो अपनी सुमिरन ध्यान से उनको खुश करोगे, आपकी आराधना से खुश होकर के दरवाजा खोल देंगे तो उनके मुंह से दरवाजा आगे का गया हुआ है। लिखा नहीं रामायण में, मोहि बिलोकी राम मुस्काही, अभिहसत तुरत गयो मुख माही।
राम के हंसने पर मैं उनके मुंह के अंदर चला गया और जाकर के क्या देखा, उधर माझ सुन अंडज राया, देख्यं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका। और आगे तो कलम तोड़ दी, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देख्यं बरन कवन विधि जाय। हे भाई बहनों, गोसाई बाबा जिन्होंने राम नाम की पूजा करवाई, इस देश में जगा करके समय का सिद्ध किया हुआ नाम था, ये गोस्वामी जी के द्वारा जगाया हुआ राम नाम। उन्होंने जिस राम नाम को आधार प्रदान किया, उन्होंने खुद लिखा कि मैंने अपनी तीसरी आंख खोल करके राम का अंदर में दीदार किया, और आप उनकी विद्या को भूल करके बाहिर मुखी हो करके और फंसते जा रहे हो, अपने निशाने से भटकते जा रहे हो। गोस्वामी जी के नक्शे कदम पर चल करके सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु जब मिलेगा तभी भ्रम का निवारण होगा। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द बिना सारा जग अंधा, अबिन सतगुरु सब भरममयी। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में शब्द रता सतगुरु पहचानो। वो गुरु जो शब्द में लय हो गया हो, वही असली सतगुरु है। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। खोलो आंख निकट ही देखो, जो कहना था सो खोल करके मैंने कह दिया। अगर सतगुरु को पा गए तो इस संसार से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सतवां सतगुरु नहीं मिला तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन ध्यान भजन जैसा महाराज जी ने बताया, उनके बताए अनुसार रोज समय निकाल करके करो, कसरत के साथ करो, खूब मन लगा करके करो। जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, उस मालिक को प्राप्त कर लेना, अपनी जीवात्मा को जगा लेना। बाकी तो सब काम गौड़ है। इतनी बड़ी दया क्या कम है कि पहले लोग घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाते थे, बैरागी हो जाते थे, वहाँ साधना करते थे। तब कभी कभार किसी को एक कुंडली दूसरी कुंडली 80-80 हजार साल बीतते थे, तब एक कुंडली तोड़ पाते थे और भगवान का दर्शन तो बहुत दूर रहता था। सिद्धि शक्तियों में रह करके रह गए। लेकिन आज आपको मौका मिला, सतगुरु ने गृहस्थी में रह करके, अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके भगवान को पाने का रास्ता बताया है। तो बैरागी नहीं बनना। आज कल बैरागी तो बहुत हो गए हैं, अब उस पर कोई बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन भाई बहनों, इस देश में जिन लोगों ने अपने घर द्वार गृहस्थी बाल बच्चों औलाद को खेती बाड़ी को छोड़ करके बैरागी बाना धारण कर लिया, केवल इसलिए कि हम खुद जगेंगे जमाने को जगाएंगे, हम खुद सुधरेंगे जमाने को सुधार देंगे। लेकिन सुधारने वाले खुद अगर विकारों की नाली में डूब जाएंगे तो देश का भविष्य क्या होगा। आज के वर्षों पहले इन तथाकथित साधुओं के ऊपर आचरण पर टिप्पणी करते हुए एक राष्ट्र कवि ने अपनी भारत भारती में लिखा था, यदि देश के ये साधु ही कर्तव्य अपना पालते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। अफसोस हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है, गाजे की चिलम पर लौ लगाना एक इनका काम है। अगर देश के करोड़ों साधु इस देश को जगाने के काम में लग जाएं, गुरु महाराज ने तो आवाज लगाई थी, ऐ गुफाओं और कंदराओं में बैठने वाले साधु जोगियों, अब वक्त कंदराओं में बैठने का नहीं रहा। भारत की धरती पुकार रही, भारत माता पुकार रही, यहाँ की जनता पुकार रही, यहाँ की संस्कृति पुकार रही, यहाँ की विद्या पुकार रही है, यहाँ का सनातन आदर्श पुकार रहा है, यहाँ का विश्व गुरु
का दर्जा पुकार रहा है कि निकल करके बाहर आओ और विकारों में जगड़ते जा रहे समाज को प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ा दो। इनके खान पान बिगड़ते जा रहे हैं, इनको शाकाहारी सदाचारी बनाने में आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर इस देश के नौजवानों के चरित्र गिर गए तो भारत का भविष्य क्या होगा, कभी आप